बायो का चैप्टर 4 जो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टर्म भी मेंशन की हुई है कि हेरिडिटी क्या होता है। तो अगर हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। अब ट्रांसफर कहाँ पे होंगे? फ्रॉम पेरेंट्स। आए कहाँ से? कैरेक्टर्स पेरेंट्स से, और जाएंगे किसके अंदर? टू द ऑफस्प्रिंग्स। अब ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? उनके यंग वंस को। ठीक है, इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि मैम कैरेक्टर्स होते क्या है? कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? हम सभी, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो ह्यूमन बींग्स में हम सभी एक जैसे हैं, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल्स। वी आर सेम बट नॉट आइडेंटिकल्स। सेम मतलब देखो, हम सभी के अंदर सभी की हाइट है। दूसरी चीज, सभी के आई का कलर भी अलग अलग होता है। आई कलर भी सब में होता है, लेकिन वो भी डिफरेंट है। हाइट क्या होती है? डिफरेंट है। या तो शॉर्ट हाइट है, ऐसे शॉर्ट को डिनोट कर रही हूँ, टी से टॉल को, या तो टॉल हाइट है। आई का कलर क्या है? मोस्टली या तो ब्लैक मिलेगा या फिर आपको ब्राउन मिलेगा। ठीक है। तीसरी चीज अगर हम बात करें शेप की, तो आपके पास शेप ऑफ हेयर यानी बालों के शेप, किसी के कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, और किसी के क्या होते हैं? कर्ली हेयर्स होते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम अपने शेप ऑफ नोज की। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक और करेक्टर होता है, शेप ऑफ नोज। सभी की नोज में थोड़ा, नोज की शेप में भी डिफरेंस होता है, साथ के साथ चिन का डिफरेंस होता है हमारे पास। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं, सभी के अंदर ये करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? करेक्टर्स। अब ये करेक्टर्स किसी भी यंग वंस में, यानी न्यू बॉर्न कोई भी यंग वंस है उसके अंदर कहाँ से आएंगे? उसके पेरेंट्स से आएंगे। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। अब हेरिडिटी पे ही थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे हम। देखो, हमारे पास पेरेंट्स कितने होते हैं? 2 पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं। 2 पेरेंट्स होंगे। एक पेरेंट क्या होता है हमारे में? मेल होता है। दूसरा पेरेंट क्या होगा? फीमेल होगा। अब जो ये मैंने अभी आपको बात की थी कैरेक्टर्स की, अब उससे पहले बात करते हैं गैमेट्स की। गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स। मेल के अंदर क्या होता है? मेल का सेक्स सेल क्या होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल का सेक्स सेल क्या होता है? एग होता है। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम क्या होता है कि ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। इनके फ्यूज होने के बाद में हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट फॉर्मेशन। अभी मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में? कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखो, अगर मेल है तो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो उसके स्पर्म्स में पाए जाएंगे, यानी सेक्स सेल में पाए जाएंगे। फीमेल है, उसके भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? एग, यानी उसका जो सेक्स सेल है एग, उसमें पाए जाएंगे। अब ये दोनों के दोनों किस में जाते हैं? जाइगोट में जाते हैं, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हुए? फ्रॉम द सेक्स सेल्स ऑफ पेरेंट्स। जब जाइगोट फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम हुआ था ये। अब इसी के साथ ही हमारे ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम्स की भी बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी। क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं? 46 होते हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस वन पेयर ऑफ सेक्स सेल्स, सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो, अगर कोई भी 22 पेयर का मतलब सीधा सीधा कितने हो गए? क्रोमोसोम 44, प्लस में मैंने बोला 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अगर बॉय है तो उसके अंदर क्या मिलेगा? XY मिलेगा। यानी अगर कोई बॉय है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की काउंटिंग होगी वो कैसे होगी? 44 प्लस XY। अगर गर्ल है तो उसके अंदर काउंटिंग कैसे होगी? 44 प्लस XX। क्योंकि XX हमारे पास XX किसका साइन होता है? गर्ल का, यानी फीमेल्स के सेल में क्या पाया जाता है? एग के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं? ओनली XX। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं? X और Y। जो द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ जाइगोट इज डिसाइडेड बाय ओनली द मेल।
अब हमारे पास नई टर्म निकल के आ गई है वेरिएशन, क्योंकि आज का पार्ट हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, तो उसमें मैंने पहले हेरिडिटी आपको क्लियर कर दिया है। वेरिएशन अब मैं बताती हूँ आपको। देखो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। अगर हमारे हम जैसे अपनी ही बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर सेम स्पीसीज है, सारे ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो उनके अंदर जो कैरेक्टर्स के अंदर डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन, यानी वो चेंजेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वेरिएशन सबसे ज्यादा किस में होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में होता है। जो ऑर्गेनिजम्स हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जर्मिनेटेड जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे पोसेस वेरिएशन। तो देखो अब अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग में फर्स्ट कैरेक्टर मैंने तब भी लिया था हाइट का। तो आपने देखा होगा कि हाइट में दो मेजर पार्ट्स होते हैं, या तो टॉल हाइट है या फिर शॉर्ट हाइट है, सेम चीज है। मोस्टली एक चीज और होती है ईयर लॉब। जब मैंने और पार्ट्स आपको डिस्कस कर लिए थे अभी इसके अंदर, जब मैंने हेरिडिटी बताया था, ईयर लॉब की बात होती है। देखो ईयर लॉब में क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है ईयर का, उस ईयर लॉब वो क्या होता है, कुछ ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हैंगिंग होता है, लटकता हुआ होता है, और कुछ में क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से क्या हो जाएगा, वेरिएशन के अंडर आएगा। हैंगिंग्स यानी वो उसके फेस से अटैच नहीं होता, और अटैच वाले में कंप्लीटली फेस के साथ अटैच होता है। तो इस टाइप से जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, यानी हेयर का कलर हो गया, आई का कलर हो गया, हेयर की लेंथ हो गई, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, हमारे वेरिएशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास इस टॉपिक इस चैप्टर में यूज होगी वो होती है जीन्स। देखो जीन्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं। मतलब मैंने आपसे बात की थी कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने हेरिडिटी बोला था, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से कौन ऑफस्प्रिंग तक लेके जाता है, तो वो एक्चुअल यूनिट कौन होती है, हमारे जीन्स होते हैं। यानी जीन्स ऐसे एक्चुअल यूनिट है हेरिडिटी के, जीन से हमारे क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। अब इसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ जीन हमारे पास टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं डोमिनेंट और दूसरे होते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट वो जीन होते हैं जो द जीन्स विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जीन्स हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस की, वो दिखता कैसे है, उस चीज को डिसाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट। दे डिसाइड अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन द, उसके अलावा मतलब डोमिनेंट कब बोलेंगे, अगर और भी जीन्स प्रेजेंट है फिर भी वो अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में उसके अपीयरेंस शो होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन्स बोलते हैं। जैसे देखो हाइट के अंदर हमारे पास जो टोल है, टी कैपिटल टी से डिनोट कर रही हूं मैं इसको, तो ये आपके पास क्या है, डोमिनेंट जीन है। अब अगर इसके साथ देखो, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रायोरिटी क्या होती है कि जीन्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। अगर किसी की हाइट, फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ आपको, जैसे टॉल है किसी की हाइट, तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसके अंदर दोनों कैपिटल टी हो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कैरेक्टर हमेशा पेयर में आता है। दूसरा उसके पास क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो बड़ा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब देखो ये जो स्मॉल टी है ये क्या करता है, ये होता है हमारे पास किसके अंडर आएगा, ये रिसेसिव ट्रेट, यानी रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन्स वो होते हैं जो सिर्फ अकेले होते हैं तभी अपने आप को, मतलब व्हेन नो डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, व्हेन नो डोमिनेंट जीन इज देयर देन दे शो देयर प्रेजेंस। मतलब अगर डोमिनेंट जीन नहीं है तो वो अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे, अगर डोमिनेंट जीन है तो भाई ये अपने प्रेजेंस को शो नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने अभी इसमें बताया, इसमें क्या है, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो अब जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी हाइट टॉल होगी, तो मतलब डोमिनेंट वाले ने क्या किया, अपनी प्रेजेंस को शो कर दिया, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो अपीयर भी हुआ है। अगर दूसरे वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है ना, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। अभी मैंने बताया कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट को, स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेसिव को। तो देखो इसकी भी हाइट, जिस ऑर्गेनिज्म जिस ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वाला पेयर जीन का जाएगा वो भी, उसकी हाइट भी कैसी होगी, टॉल होगी। अब इससे आपको क्या समझ में आया है, इससे ये समझ में आया है कि मैम स्मॉल टी प्रेजेंट तो है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि साथ ही साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपिटल टी यानी डोमिनेंट कैरेक्टर। तो रिसेसिव कैरेक्टर जब शो करेगा जब डोमिनेंट कैरेक्टर इसके अंदर, मतलब पेयर के अंदर डोमिनेंट
डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ही नहीं, यानी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ही नहीं होगा। इसको मैं फिर भी क्लियरली एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन हाइट का ही लेते हैं। देखो हाइट कैसी है, एक हाइट है टॉल, एक ह्यूमन बीइंग की हाइट है टॉल, और एक की क्या है, स्मॉल हाइट है। अभी मैंने आपको बताया अगर टॉल हाइट है तो उसके अंदर या तो दोनों कैपिटल दोनों करेक्टर गए हैं, दोनों जीन हमारे डोमिनेंट वाले हैं, या फिर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। अब खुद ही समझ में आ गया होगा कि स्मॉल स्मॉल जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कौन से गए हैं, दोनों ही रिसेसिव गए हैं। देखो अब यहाँ पे इस वाले जीन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास डोमिनेंट जीन नहीं है, इस वजह से ये अपने आप को क्या कर पा रहा है, शो कर पा रहा है, तभी तो हाइट स्मॉल गई है। तो इस वाले में देखो यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, बट उसके साथ में हमारे पास क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर भी है, तो ये अपनी प्रेजेंस को शो नहीं कर पा रहे। तो जो जीन्स अपने जब हमारे पास डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं तब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम रिसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट जीन्स वो होते हैं, चाहे कोई भी अल्टरनेटिव जीन्स प्रेजेंट होता है फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन्स कहते हैं। तो आई थिंक जीन्स वाला टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास इस पूरे चैप्टर में जो F1 जनरेशन क्या होती है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये है, जब दो पेरेंट्स को क्रॉस करा के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है और उस ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। जब मैं आपको डिफरेंट क्रॉसेस कराऊंगी तो उस टाइम भी F1 जनरेशन यूज होगी। देखो इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर रही हूँ मैंने यहाँ पे लिए हैं प्लांट्स हमने दो टाइप के लिए हैं। एक प्लांट हमारे पास हमारे टॉल हाइट का है और दूसरा प्लांट हमारे पास स्मॉल हाइट का है। मैंने अभी बताया था आपको स्मॉल हाइट कब आएगी, जब दोनों हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे। अब इसके बनाते हैं हम गैमेट्स बनाएंगे तो एक हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल टी टॉल वाले प्लांट का, और स्मॉल वाले प्लांट की क्या बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो इनका हम कराते हैं क्रॉस कराएंगे तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगी यहाँ से, तो पहले क्रॉस करा लेते हैं। कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन कैपिटल टी और इस कैपिटल टी को भी इससे क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें क्या कराना है, इस वाले कैपिटल टी को इससे क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले कैपिटल टी को हम इस स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स हमारे सेम आए हैं, ठीक है। और इस वाले जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। तो आज हमारे सारे इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स क्लियर हो गई हैं। आज का टॉपिक यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।